Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Agraric Classes. And in the previous lecture we discussed about the Z advanced question which was based on the drift velocity relaxation time and electric current and Ohm's law, especially for Ohm's law. And in this lecture we discuss about the mobility of charge carrier. So before to start the topic mobility of charge carrier, tell me how are you? And your study is running, but how? Slow or fast? अगर आप सही से अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही तब भी बताइएगा, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही तब भी बताइएगा। और ऐसी कोई टॉपिक तो नहीं जो आपको समझ में नहीं है, अगर आपको डिटेल समझ में नहीं है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर ग्रुप में बताइएगा। ग्रुप में स्पेशली आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ यू आर फेसिंग द एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके डियर, और अगर आप हमारे को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, और उनका हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज उनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, उनके पास अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स उनको कहां से मिलेगा। तो उन सबके मिलने का जो मीडियम मैंने बनाया है, जो ट्रैक मैंने बनाया है वो व्हाट्सएप ग्रुप की ट्रैक है डियर। व्हाट्सएप ग्रुप से क्या कर सकते हैं आप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लेटेस्ट पीडीएफ जो कुछ भी होता है वगैरह वगैरह करके क्वेश्चन ये सब आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लेक्चर को डियर लास्ट तक देखना। वाकई में इस लेक्चर में आपको मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आज इस लेक्चर को देखने के बाद दोबारा आपको मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो till the end and learn the whole concept because this channel provide the physics of love. Okay, यानी कि फिजिक्स जो होता है प्रेम के साथ आपको पढ़ना है, फिजिक्स से इसको मोहब्बत करना और किसी और से नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके दिमाग में मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जब आपके दिमाग में मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टॉपिक आता है तो एक वर्ड जो है, एक की पॉइंट है, एक दिमाग में थोड़ा सा बात घुसता है कि सर व्हाट इज मोबाइल चार्ज कैरियर। डियर स्टूडेंट्स, कह सकते हैं हम यहां पे कि जो ये मोबाइल चार्ज कैरियर है, मोबाइल चार्ज कैरियर, दिमाग में ही बात आती है बार बार कि व्हाट इज मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल से ही मोबिलिटी बना है डियर, मोबाइल से ही क्या बना है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट, चलना। यहां पर क्या, मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब चलने वाला चार्ज कैरियर। क्लियर, मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स मूवमेंट, मूविंग। आप मोबिलिटी को आप ऐसा समझो कि मूविंग समझ लीजिए। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मूविंग, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में डियर मोबिलिटी। और अगर आपको डिफाइन करना हुआ स्पेशली कि व्हाट इज मोबाइल चार्ज कैरियर, तो डियर से मैं आपको बताऊं कि किसी भी मटेरियल के अंदर, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो आपका कंडक्टर हो, उनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो जिसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से होता है वही डियर होता है आपका मोबाइल चार्ज कैरियर। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिविटी फाउंड होती है, जो कंडक्टिविटी पाई जाती है, वो किसकी वजह से पाई जाती है, मोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से। क्लियर, तो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है सर, बोलेंगे द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू व्हाट, मोबाइल चार्ज कैरियर। तो यहां पे मैं राइट कर दूं कंडक्टिविटी ऑफ, इसको हेडिंग बना के राइट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर। अब वो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, होल्स हो सकता है, फिर आयन हो सकता है। अगर आपके पास प्योर कंडक्टर है तो उसका मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा डियर, इलेक्ट्रॉन होगा। एंड सेकेंड,
अगर वो आपके पास सेमीकंडक्टर है, आप लेक्चर को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा, अगर वो आपका सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में आपको मैं डिस्कस करूंगा, बहुत बहुत प्यारा सा टॉपिक है सेमीकंडक्टर, उसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डीपली। बट सेमीकंडक्टर, इसके पहले कि हालांकि मैं थोड़ा सा बात बता चुका हूं आपको, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। किसमें, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल्स से भी होता है। क्लियर। सेकंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसमें क्या होता है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर है बात। हमने क्या कहा कि अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों से भी कंडक्टिविटी पाई जाती है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन से भी होगा और होल्स भी होगा, बट कंडक्टर में सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात कर दूं उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इनके अंदर जो कंडक्टिविटी पाई जा रही है, इनके अंदर इसकी वजह से, इसके अंदर इसकी वजह से, इसके अंदर इसकी वजह से, तो यही सब क्या है, यही सब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यही सब क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर है। व्हाट इट इज, मोबाइल चार्ज कैरियर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यही जो है, इन्हीं के मूवमेंट में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। ओके, बट समझो ध्यान से, फिजिक्स के अंदर मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, फिजिक्स के अंदर मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, उस चीज को आप समझना है डियर। देखो, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, है ना। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से जल्दी से इरेज कर देता हूं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं क्या कर दिया, इरेज कर दिया। बहुत आराम से लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, है ना। देखिए, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये मैंने कोई कंडक्टर बना लिया। क्या बनाया, कंडक्टर। अभी सूख जाएगा, देखिएगा आपको। अब यहां से इसको कनेक्ट कर दिया किसी सेल से। अब जब यहां से सेल से कनेक्ट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट होगा, पक्का है, वो तो फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगा, भीगा भीगा है, आप ये सूख जाएगा, है ना, डोंट वरी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करता है, ये वीडी से मूव करने लगता है। थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है, वही होता है डियर आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कैसे डिफाइन है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डियर कैसे डिफाइन है, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility of charge carrier, is called mobility of charge कैरियर। अब इसके अगर सिंबल की बात कर लें हम, सिंबल, तो इसका सिंबल होता है डियर म्यू। मोबिलिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, म्यू। अब डिफिनेशन को देखो ध्यान से, डिफिनेशन म्यू इक्वल टू
वीडी अपान कैपिटल। अभी पूरा लेक्चर देखिएगा, मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला लेकर आऊंगा, दैट इज फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा डियर, ओके। और बहुत ध्यान से देखना उसको। म्यू इक्वल टू व्हाट, वीडी अपान ई। ये किसका फार्मूला है? ड्रिफ्ट या वेलोसिटी का फार्मूला है। अच्छा, सॉरी, मोबिलिटी का फार्मूला है। अब आपको वीडी इक्वल टू क्या पता है सर? ईवी अपान ml इंटू टाउ, ये तो होता है। सो अब ये इलेक्ट्रॉन्स की बात तो हो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात तो है नहीं, यहाँ पे किसी चार्ज की बात है। सो Q, अब V अपान L, देखो Q अपान M कर दिया, और V अपान L क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, इसको यहाँ पे पुट करो। सो म्यू इक्वल टू Q अपान M इंटू टाउ अपान कैपिटल, खात्मा हो गया। सो म्यू इक्वल टू Q अपान एम इंटू टाउ। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यू इक्वल टू वीडी अपान ई, आल्सो फार्मूला इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट, वीडी इक्वल टू Q अपान एम, ये हो गया। फिर रखने के बाद ये, और इसी में एक और आ सकता है। आपको क्या पता है? जे इक्वल टू एनी वीडी, हालांकि अभी मैं प्रूव करा दूंगा। जे इक्वल टू क्या होता है? एनी वीडी। तो यहां से वीडी इक्वल टू क्या आएगा डियर? जे अपान एन इंटू, तो यहां से वीडी इक्वल टू जब इसको रख दोगे तो क्या आएगा? फार्मूला रिलेशन लास्ट में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। दिस फार्मूला इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो हियर आर थ्री फार्मूला। फर्स्ट, म्यू इक्वल टू वीडी अपान ई। सेकंड, म्यू इक्वल टू क्यू अपान एम इंटू टाउ। म्यू इक्वल टू जे अपान एन ई, स्मॉल इंटू कैपिटल ई। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप क्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा डियर, ओके। तो यहाँ बिकॉज यहाँ पे चार्ज की बात करें, किसी स्पेशल इलेक्ट्रॉन की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्यू भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ऐसे करके चले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मैं यूनिट की बात कर लूं, इसके यूनिट की बात कर लूं, है ना। इसका यूनिट भी जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। देखिए इस बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे यूनिट, ये मीटर पर सेकंड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये मीटर यहां पे जाएगा। सो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, वही ना, वही बात। अरे भाई ऐसे ये कहां जाएगा? ऊपर। सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू वोल्ट कर देंगे। अब इसको जब ऊपर रिप्लेस करेंगे, जब इसको ऊपर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स इंटू वोल्टस इनवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन इट एंड डिस्कस अबाउट द वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन इट। इसको पहले क्या कर दिया आप लोग, नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ देखिए, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले रेस कर देते हैं। वो कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। वो क्या है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो उसको देखिए ध्यान से। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है ना। अब फॉर सेमीकंडक्टर ध्यान देना, फॉर सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट फ्लो होता है, प्लस होल्स की वजह से भी क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो वहां पे जो करंट फ्लो होगा डियर, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा एन ई ए इंटू वी डी। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और किसकी वेलोसिटी है? ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। क्लियर है ना? अरे भाई सपोज कर लेते हैं कोई एक ऐसे रहा होगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर है, बैटरी लगाओगे तो करंट तो फ्लो होगा, होना ही है ना, है कि नहीं है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स हमारा इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, बट जो होल्स होगा वो इस तरफ चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से को
क्या करंट फ्लो होने वाला है, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी होता है। तो स्मॉली स्मॉली स्मॉली, अब ये होल्स की वजह से क्या होगा, एन एच स्मॉल इंटू कैपिटल, यहां पे क्या रहेगा वी एच। अब बट नेट करंट निकालो, नेट करंट, नेट करंट क्या निकाल दो, नेट करंट। तो कहेंगे सर आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। सो आई इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, एन ए इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए वी प्लस, आराम से देखिए, एन एच स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए इंटू वी एच। अब जो कॉमन है कॉमन कर दो, स्मॉल इंटू कैपिटल ए कॉमन, सो आई इक्वल टू स्मॉल इंटू कैपिटल ए कॉमन, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। नीचे लाओ, सो कहां लाओगे नीचे, सो आई अपॉन ए टू स्मॉल ई, अंदर में कितना आया, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। कुछ बुक्स ने यहां पर भी राइट करके छोड़ दिया है, क्या बोला मैं, कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें यहीं पर भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो बट यहां पे आपको नहीं छोड़ना, आगे भी पढ़ना है। अभी हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। आपको पता होगा ये क्या होता है, ये आपका होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। क्लियर, क्या होता है भाई, ये करंट डेंसिटी होता है। क्लियर, तो ये करंट डेंसिटी हो गया जे इक्वल टू स्मॉल ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। इसको मैं हटा ही देता हूं, कोई मतलब नहीं है ना इस फिगर का, इस फिगर का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको हटा करके दूसरा कुछ राइट कर रहा हूं। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए एक एक पॉइंट को। सो जे इक्वल टू स्मॉल ई एन ई वी ई प्लस एन एच एंड व्हाट बी एच। क्लियर हुई बात। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहां पे कि क्या क्या चीज होने वाला है। यहां पे अच्छे से एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, एक एक पॉइंट को यहां पे ऑब्जर्व करिए और फिर देखिए क्या चीज होने वाला है यहां पे। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, अब देखो क्या करना है आप लोगों को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट यहां पे बनने वाला है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना, यहां पे कैपिटल ई से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, यहां पे डिवाइड, यानी वीई कैपिटल ई प्लस यानी एच वी एच अपॉन कैपिटल ई। ओके, सो नॉट हियर ये व्हाट जे इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल। ये क्या है, ये मोबिलिटी न्यू इक्वल टू वी अपॉन ई। मोबिलिटी है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ये किसका मोबिलिटी है, ये होल्स का मोबिलिटी है। अब इसको इधर लेकर आओ, सो जे अपॉन ई इसका टू स्मॉल ई अंडर ब्रैकेट यानी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये होता आपका कंडक्टिविटी सिग्मा। आया कि नहीं आया कंडक्टिविटी सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू स्मॉल ई अंडर ब्रैकेट एन ई म्यू ई प्लस एन एच एंड म्यू एच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रिमेंबर कर लो भाई, इसको लर्न कर लो, भूलना मत। सो अगर मैं मोबिलिटी के बारे में बात करूं, मोबिलिटी इज व्हाट, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इक्वल टू व्हाट, वीडी अपॉन म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू टाउ, म्यू इक्वल टू जे अपॉन एन ए ई इंटू कैपिटल ई। सो हियर इज द वंडरफुल फार्मूला, सिग्मा इक्वल टू स्मॉल ई अंडर ब्रैकेट एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। भूलना मत भाई कभी भी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। डियर स्टूडेंट्स, we meet in the next lecture take the effect of temperature on resistivity। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम लेकर मिलते हैं टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है
उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।